जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आप सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें, इसके लिए देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल आपको समय समय पर विभिन्न प्रकार का ज्ञान देता रहा है और आगे भी देता रहेगा। परंतु आप उस ज्ञान को लेने के बाद में उसका जीवन में प्रयोग करोगे तो सुखी अवश्य रहोगे, क्योंकि आप जब सुखी रहोगे तभी तो हमारी ये भावना कि आप स्वस्थ हो गए। तो इसी तारतम्य में विष योग के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। विष योग का मतलब होता है चंद्रमा और शनि का मिलन, उसे विष योग बोला जाता है। हो सकता है आपकी स्वयं की पत्रिका में या आपके परिवार के किसी सदस्य की पत्रिका में विष योग हो, तो जिंदगी में क्या क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए। आपको भटकना नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि आप भटको नहीं, आप स्वयं इतना ज्ञान अर्जित कर लो। कम से कम अपनी पत्रिका के बारे में तो ज्ञान अर्जन करके रखें कि उसका उपाय जिंदगी भर करते रहो, तो जो कष्ट है वो कष्ट नहीं आएगा, और आएगा तो बहुत छोटे रूप में निकल जाएगा। मैं यह चाहता हूं कि कम से कम आप अपने स्वयं के और अपने परिवार के सदस्यों के बारे में तो जान लो कि उसको कौन कौन सा कष्ट आने वाला है। हम पूरा विश्लेषण आपको बताने जा रहे हैं विष योग के बारे में। यदि आपके परिवार के किसी सदस्य की पत्रिका में विष योग हो, तो विष योग का मतलब होता है चंद्रमा और शनि एक साथ एक ही भाव में बैठा हो तो विष योग बन जाता है। यानी कि नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हो जाते हो, और यदि नकारात्मक सोच ज्यादा दिन तक रह गया तो आप डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं और आप जिद्दी किस्म के इंसान बन जाएंगे। आपको कार्य में धोखा मिलेगा, आपकी बदनामी हो सकती है, और आपको जगह जगह धोखेबाज व्यक्ति खड़े मिलेंगे। कार्य के लिए यात्रा भी करना पड़ सकती है। ऐसा मनुष्य जो है खाने पीने का शौकीन भी होता है। तो विष योग यदि आपकी किसी की परिवार के सदस्य की पत्रिका में हो तो धोखे से बचना है, किसी के कहने पर नहीं आना है, और डिप्रेशन से बचना है आपको। चंद्र शनि योग एक अंधे घोड़े की सवारी के बराबर है। ज्योतिष में एक बुरा माने जाने वाले योग जिसे कि विष योग कहा जाता है, भयंकर बुरा योग है जिसे विष योग बोलते हैं। ज्योतिष में विष योग बुरे फल देने वाले योगों में से एक महत्वपूर्ण योग है। चंद्रमा ज्योतिष में हमारे मन का कारक है, तो शनि जो है उदासी का कारण है, और इन दोनों का योग जब मिल जाता है तो मानसिक रूप से उदास रहने लगता है। और एक और बात यदि है कि चंद्रमा को पानी माना गया है तो शनि को जहर माना गया है, तो पानी में यदि जहर मिल जाएगा तो पानी भी जहर बन जाएगा। इसीलिए इसको विष योग बोला गया है। ऐसे में जहर पानी में मिला हुआ या दूध में जहर जैसी जिंदगी का हाल होगा। यानी मनुष्य का चंद्र जो ठंडे पानी की बावड़ी है, तो शनि अपनी काली स्याही उसमें फैला करके उसे गंदा कर देता है। उदाहरण आप समझने का प्रयास करिएगा कि विष योग का मतलब क्या क्या होता है, इनसे आप समझने का प्रयास करिए। कि पहला उदाहरण मैंने दिया कि एक तरफ तो चंद्रमा और शनि दोनों यदि मिल जाए तो विष योग बन जाता है। इसका मतलब है कि चंद्रमा क्या है? जल है, पानी है, और उसमें यदि जहर डाल दिया जाए तो पानी जहर युक्त हो जाएगा। तो जीवन में यदि आपको जहर युक्त पानी पीना पड़ेगा। और दूसरा उदाहरण मैंने दे दिया है कि यदि चंद्रमा दूध का प्रतीक है
तो उसमें भी शनि जो है वो जहर का काम करता है। तीसरा उदाहरण है चंद्रमा जो ठंडे पानी की बावड़ी है। तो यदि पानी की बावड़ी में यदि आप काली शाही डाल दोगे तो पानी गंदा हो जाएगा, पीने लायक नहीं बचेगा। ऐसी ही व्यवस्था चंद्रमा और शनि के योग की वजह से हो जाती है। चंद्रमा को जो है धन, तो शनि को खजांची माना जाता है। ऐसे योग में जातक के पास पैसा भी होता है तो उसे अपने प्रयोग के लिए निकालना सांप के सर से मणि निकालने के समान होगा। पैसा तो होता है पर वह निकाल नहीं पाता है। चंद्रमा शनि योग से दोनों यदि मिल जाते हैं तो केतु बन जाता है, जो कि नीच का असर देता है। शनि की उदासी मन को, शांति को जलाती रहती है। चंद्रमा जो चांदी का बर्तन होता है उसे शनि के साथ यानी लोहे के बर्तन बना देता है। मतलब इतने उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, शायद समझ गए होंगे कि विष योग क्या होता है। शनि का मकान मन को शांति देने के बजाय दुख का ही सबब बनता है। यदि मनुष्य शनि के काम करता है तो उसे दुख ही मिलते हैं। मनुष्य की कमाई उसके प्यारे प्यारे ही खा जाते हैं। जब भी वर्षफल में चंद्र के दुश्मन ग्रह खाना नंबर 1 में आते हैं तो जातक को धन का नुकसान होता है। दूध जो कि चंद्र का प्रतीक है, सांप जो कि शनि का प्रतीक है, उसके अक्ष से ही जहरीला हो जाता है। यानी सांप और चंद्र से निकली हुई रेखा जिस कद्र दिल रेखा को पार करते हुए शनि के बुर्ज की तरफ जाएगी, इन दोनों का बुरा प्रभाव जातक पर जाता ही जाता है। अब यह मान करके चलें कि शनि और चंद्र की युक्ति जो है कछुए के समान हो जाती है। और बहुत से लोग आजकल क्या करते हैं कि कछुए की अंगूठी बीच वाली उंगली में पहन लेते हैं, और जो लोग इसे धारण कर रहे हैं वो एक तरह से शनि चंद्र को एक साथ रखने का प्रयास कर रहे हैं। अब यदि कुंडली में इन दोनों का योग बुरा फल देने वाला है तो उससे इसका दुष्प्रभाव बढ़ जाता है, और यदि शुभ फल दे रहा है तो उसका शुभ फल में बढ़ोतरी होगी क्या? अशुभ फल में कमी के लिए इस अंगूठी का दान करना सहायक सिद्ध साबित हो सकता है, परंतु पहनना नहीं चाहिए। यानी चांदी का कछुआ धारण नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान होगा। कुंडली में जब भी चंद्र शनि का योग हो उसे अंधा घोड़ा या दरिया में तैरता हुआ मकान कहा गया है। जिस प्रकार एक अंधे घोड़े पर सवार घुड़सवार को यह मालूम होता है कि उसे जाना कहां है, उसी प्रकार जातक को अपने जीवन के लक्ष्य का पता ही नहीं चल पाता। बचपन में वो सोचता है कि आईएएस बनूंगा, लेकिन बन जाता है कोई और पटवारी या चपरासी। मनुष्य का लक्ष्य होता कुछ और है और पहुंच कहीं और जाता है। यह विष योग का प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार नदी में तैरते हुए मकान की मंजिल का पता नहीं होता है कि वो कहां जाकर ठहरेगा, उसी प्रकार की हालत मनुष्य की होती है। सोचता कुछ है, हो कुछ और ही जाता है। जातक का धन कहां जा रहा है यह मनुष्य को पता ही नहीं चलता। यानी कि बेहिसाब फिजूल खर्ची होती है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। इसे ही विष योग बोला जाता है, चंद्र शनि की युक्ति। शनि चंद्र के विष योग से बचने के उपाय भी हैं, क्योंकि विष योग चूंकि चंद्रमा और शनि की युक्ति के परिणाम स्वरूप बनता है, तो ऐसे में चंद्रमा और शनि के इस दोष को शांत करने के लिए बहुत सारे उपाय करना चाहिए। सबसे पहले तो चंद्रमा का उपाय करो कि प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का आप रुद्र अभिषेक कराओ और धतूरे का फल चढ़ाओ
और चढ़ाते वक्त भी भगवान शिव की आराधना करते रहो, ओम नमः शिवाय मंत्र जप करते रहो या फिर महामृत्युंजय के जप करते रहो। तो जिस तरह पूरे संसार का विष अपने कंठ में धारण कर लिया था, यह मन में सोचो कि भगवान शिव ने पूरे संसार का विष अपने कंठ में धारण कर लिया था, तो मनुष्य जो ये जल चढ़ा रहा अपने जीवन में ग्रहों के कारण आए विष को अर्पित करता हूं, ये बोल करके भोलेनाथ के ऊपर रुद्राभिषेक कराए। पीपल के पेड़ में अनेक देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए धार्मिक दृष्टि से इसका बहुत महत्व होता है। विष योग से बचने के लिए भी पीपल के वृक्ष के नीचे नारियल को 7 बार अपने सिर से वार कर फोड़ना चाहिए और इसे प्रसाद के रूप में वितरित कर देना चाहिए। इस उपाय से विष योग का नकारात्मक प्रभाव से आप बच सकते हो। और पीपल के ऊपर वृक्ष पर प्रतिदिन जल चढ़ाए, रविवार के दिन को छोड़ करके, क्योंकि रविवार के दिन पीपल पे जल चढ़ाया नहीं जाता है। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार का दिन बहुत ही अहम माना जाता है। यह दिन शनि अमावस्या का हो तो और भी बहुत अच्छा माना जाता है। शनिवार या शनि अमावस्या के अवसर पर संध्या बेला में जब सूर्य अस्त हो चुका होता है और रात नहीं होती, उस समय शनि देव की प्रतिमा या फिर उनके शिला रूप पर तेल चढ़ाना चाहिए, पर शनि देव से आंखें नहीं मिलाना चाहिए। सरसों के तेल में कड़ाई काली उड़द और काले तिल डालकर उसका दिया जलाना चाहिए। शनि देव का बीज मंत्र जो होता है ओम शम शनिश्चराय नमः का ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। और ओम शम शनिश्चराय नमः आग के पत्ते पर काजल व सरसों के तेल से बनी शाही से लोहे की कील से अलग अलग पत्ते पर लिखें प्रत्येक अक्षर को, और ये 10 आग के पत्तों पर लिखा जाएगा क्योंकि 10 शब्द का होता है। उसके पश्चात इन पत्तों को काले धागे से बांधकर माला रूप में शनि की प्रतिमा या शिला के ऊपर अर्पित कर दो। शनि मंदिर में गुड़ से बनी रेवड़ी, तिल के लड्डू आदि का प्रसाद चढ़ाने के पश्चात इसे वितरित करो। गाय, कुत्ते व कौवों को भी प्रसाद डालो। यह भी विष योग के विषाक्त प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय माना जाता है। पानी से भरे घड़े का शनि या हनुमान मंदिर में दान करो। यह भी विष योग से पीड़ित मनुष्य को राहत देने वाला माना जाता है। पूर्णमासी के दिन भगवान शिव शंकर के मंदिर में रुद्राभिषेक कराने से भी विष योग का प्रभाव कम हो सकता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा फुल अवस्था में रहता है। महामृत्युंजय के जप कर लेना चाहिए और करा लेना चाहिए। और सोमवार को रुद्राक्ष की माला से कम 5 माला जप अवश्य करना चाहिए शिव जी का। माता पिता व घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। विष योग के प्रभाव से बचने के लिए रोजाना नियम अपना रहे कि अपने माता पिता सहित बड़े बुजुर्ग घर में जो भी हो उन सबके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेना चाहिए, तो विष योग का प्रभाव कम हो जाता है। शनिवार के दिन कुएं में दूध डालो, इससे भी शनि की कृपा प्राप्त होती है। विष योग का प्रभाव कम होने की भी अन्य बहुत सी मान्यताएं भी हैं। श्री बजरंग बली की पूजा करना चाहिए, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए रोजाना, तो विष योग से आप बच सकते हो। हनुमान जी को शुद्ध घी में सिंदूर घोल करके चढ़ाना चाहिए, तो भी विष योग से आप बच सकते हो। और भी इसके बहुत सारे टोने टोट के दिए गए हैं ताकि विष योग से मनुष्य कैसे बच सकता है। यदि आपके परिवार में किसी मनुष्य को विष योग हो तो विष योग से बचने से संबंधित हमारे द्वारा एक तावीज़ तैयार किया गया है, वह तावीज़ आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं यदि किसी का विष योग है तो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तावीज़ प्राप्त करने के लिए देव राधा ट्रस्ट के व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें ताकि आपको तावीज़ प्राप्त हो सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या।